हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था द्विघात समीकरण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वर्ड बेसिस पे थे, है कि नहीं। मैंने इसमें आपको 3 क्वेश्चन करके दिखा दिया था और आज मैं उसके आगे ये सारे इसकी लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर्स के, जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के हो गए, सेकंड चैप्टर के हो गए, थर्ड चैप्टर के हो गए। ऐसा आप उसको बोल सकते हो मिसलिनियस वीडियो रहेगा, ठीक है। बस उसमें होगा क्या कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और उनके साथ साथ उन क्वेश्चंस का आपको मैं क्या सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो मैं आपको वर्ड बेसिस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको वर्ड्स को पढ़ना पड़ता है और उन्हें द्विघात समीकरण में बदलकर x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है। और बहुत बार बोल दिया हूँ, 2-3 बार कह दिया हूँ कि आपको 10th का मैथमेटिक्स तैयार करने के लिए ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। बस आप क्या करो, अच्छे से एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और पूरी की पूरी एक्सरसाइज अगर बढ़िया तरीके से सॉल्व कर ले गए तो 80% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में इजीली आ जाएंगे, ठीक है। और 20% मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं कि आपने कितने डीप में उनका नॉलेज लिया है, ठीक है। अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे तो वो भी क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको आपको अपनी एनसीईआरटी बढ़िया तरीके से पढ़नी है और 100% क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन मैं बोलना चाहूंगा, आप नोट करेंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं याद कीजिए, ठीक है। देखिए, कोई आयताकार मान लीजिए क्या है, खेत है। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये आयताकार खेत है, ठीक। इसका नाम रख लेते हैं ABCD। अब इस आयताकार खेत की बात में वो कह रहा है कि इसका जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से, कौन सी भुजा से, छोटी भुजा। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये वाली भुजा क्या है, छोटी है। इसको मैं कितना मान लेता हूं, x मीटर। कितना मान लेता हूं, x मीटर, ठीक है। और इसका जो विकर्ण है, तो आपको पता होगा कि एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। या तो मैं इसको मिला दूं, वो भी विकर्ण हो जाएगा, या फिर AC को मिलाऊं या फिर BD को मिलाऊं, दोनों ही क्या होंगे, विकर्ण कहलाएंगे, ठीक है। और विकर्ण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं आयत में, आपको ये पता भी होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मिलाऊंगा। तो मैंने ले लिया कि AC क्या है, इसका एक विकर्ण है। और अगर आप क्वेश्चन सुने होंगे तो उसमें बोला था कि जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर, सॉरी हाँ एक बार देख लेता हूं, हाँ 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। तो अगर ये वाली भुजा अगर x मीटर की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 60 मीटर का, ठीक है बच्चों। उसके बाद वो कह रहा है कि जो दूसरी भुजा है, कौन सी भुजा, दूसरी भुजा। दूसरी भुजा का मतलब वो नीचे वाली भुजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक जो मेरा आयत होता है, इसकी खासियत ये होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मैंने इसको x सेलेक्ट किया तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। अगर और बाकी विकर्ण आपको मालूम चल गया, जो डायगोनल है वो कितना लंबा है, x प्लस 60 मीटर का है। तो दूसरी भुजा जो बची है, या तो वो ये है या तो वो है, और दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसकी खासियत क्या है कि जो दूसरी भुजा है वो क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। कितनी अधिक है, 30 मीटर। तो आप ये हो जाएगा आपका x प्लस 30 मीटर, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब किसी को पहले लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में वर्ड बेसिस क्वेश्चन में आपका चौथा क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माना छोटी भुजा x मीटर है, तब तब बताइए बच्चों, विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण विकर्ण आपका हो जाएगा x प्लस 60 मीटर का, ठीक है। और दूसरी भुजा, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि मुझे इनकी भुजाओं को मुझे पता करना है
कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितने मीटर की है, या फिर हाँ कितने मीटर की, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखिए, आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो जो ए बी सी है, ए बी सी, एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि इसका एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक, और दूसरी तरफ आय की खासियत ये होती है कि इसके चारों कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90, और यानी कि ये क्या हो गया आपका आय, सॉरी ये आपका क्या हो गया, समकोण हो गया। और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है आपकी, कर्ण होती है, यानी कि ये वाली भुजा कर्ण का काम करेगी, ये वाली लंब का काम करेगी, और ये वाला आधार का काम करेगी। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। बताइएगा बच्चों क्या होती है, वो आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, प्लस क्या होता है बच्चों, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको रख देंगे। अब देखिए कर्ण बच्चों देखो कितना है, x, ये वाली भुजा की कर्ण है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लंब कितना हो जाएगा आपका x मीटर, यानी कि हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार कितना है बच्चों, x प्लस 30, और उसका क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये देखिए बन गया आपका जो भी बना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये मेरा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसके बारे में बहुत छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका होता है b स्क्वायर। ठीक है, आप छोटी क्लासेस से उसको पढ़ के आ रहे हैं, तो इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का काम है x कर रहा है, अब b का काम कौन कर रहा है, 60, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस क्या होता है b स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 के 36, यानी कि आपका हो जाएगा 3600 इक्वल टू ये आपका x स्क्वायर है। अब इसका भी वही काम करेंगे तो ये भी हो जाएगा x स्क्वायर, और 2ab करेंगे तो देखिए प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर, यानी कि 3 3 यानी कि आप कितना हो जाएगा आपका 900। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब हम सबको इधर लेके आएंगे। ठीक है, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 दूना 120x, और ये हो जाएगा आपका प्लस 3600। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा आपका माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 30 दूना 60x, इधर प्लस में इधर आएगा क्या बन जाएगा, माइनस का 60x। ठीक है, उसके बाद प्लस कितना लिखा है आपका, सॉरी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, वो भी माइनस बन जाएगा 900 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर देखिए इसमें से ये वाला टर्म्स घट जाएगा क्योंकि ये बड़ा ये छोटा है। ठीक है, अब ये मत कहना सर उसके सामने माइनस है तो वो संख्या छोटी हो गई, ऐसा ठीक है, वो तो समझ में आता है मुझको, लेकिन आप पढ़े होंगे कि कोएफिशिएंट देखेंगे तो इसका बड़ा इसका छोटा है, तो इसमें से घटेगा और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे इसके बारे में, तो ज्यादा डिटेल में हमको उसके बारे में बात नहीं करनी है, हम ये सब लोअर क्लास में बात है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये 120x है और ये कितना है, 60x है, माइनस करेंगे बच्चों कितना बचेगा, 60x बचेगा क्या, आपका बचेगा कितना, 60x। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 3600, यहाँ 900, कितना बचेगा, 2700, कितना बचेगा, 2700 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना फटाक से आप नोट करेंगे। देखिएगा बच्चों क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं सब में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, ये वाला टर्म प्लस बन जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस बन जाएगा तो माइनस 60x, और ये वाला भी आपका माइनस बन जाएगा तो हो जाएगा 2700 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, बन गया आपका द्विघात समीकरण।
अब इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मतलब कि 3 मेथड बताया था मैंने आपको। एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बताया था मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और तीसरा बताया था मैंने आपको श्रीधराचार्य का नियम। ठीक है, तो आप किसी तरह के उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं इसको करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि फैक्टर मुझको दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2700x²। ठीक है, और मुझे 60 को मुझे ब्रेक करना है। ठीक, 60 कैसे? मुझे 2 टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 2700 आ जाए, और जोड़ने पे कितना है मेरा 60 है। ठीक है बच्चों, तो मुझे दिख रहा है कि वो एक टर्म हो सकता है मेरा 90, और एक हो सकता है -30। घटाएंगे बच्चों तो बचेगा 60, और गुणा करेंगे तो 9 तरीके 27, यानी कि 2700 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसी से दिमाग लगा लिया था क्योंकि यहाँ 27 था, और इसको मैंने क्या मान लिया था, इसको मैंने 60 से मतलब कि मान के चला था, 6 मान के चला था। ठीक है, तो फिर 9 तरीके 27, इसको 6 उसको 27 मान के चलाऊं, आराम से सोच लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x²। इसमें मैं क्या लिखूंगा, देखो इन दोनों में बड़ा टर्म्स ये वाला है, और मुझे बचाना है किसको, माइनस को बचाना है, तो मैं 90 को माइनस में लिखूंगा। ठीक है, तो -19x। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा मेरा 30x, -2700 = 0। ठीक है बच्चों, अब बताइए मुझे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपका x कॉमन आपको दिख रहा होगा, यहां बचेगा आपका x और यहां बचेगा आपका 90 प्लस, इन दोनों बच्चों क्या कॉमन है, 30 कॉमन है। ठीक है, ले लेंगे आप, तो यहां बचेगा आपका x प्लस माइनस माइनस 30 का भाग करेंगे तो बचेगा कितना, 3 9 27 9 और 0 = 0। ठीक है, तो आप देखिए x -90 दोनों में कॉमन है, तो आप उसे भी कॉमन ले लेंगे, तो x -90 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 30 = 0। ठीक है बच्चों, तो x के 2 फैक्टर आए, आपको दिख रहे होंगे कि हमने द्विघात समीकरण को हल किया तो 2 फैक्टर मेरे सामने आए, और आपको पता है कि अब इस फैक्टर को आपको कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पता है बच्चों, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले टर्म्स को लेते हैं। ठीक है, तो x -90 = 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, इस वाले टर्म्स को लेके चलेंगे, तो x + 30 = 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -30 आ गई। अब सवाल ये खड़ा होता है, सर किसको लूंगा किसको छोड़ दूंगा, तो आप इस वाले को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों जो लेंथ है, हर बात के बाद ये एक लेंथ ही तो है, और लेंथ माइनस नहीं होती है, पर लेंथ हमेशा किसमें होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये मेरी लेंथ नहीं है, और x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, यानी कि छोटी भुजा कितनी हो गई, 90 मीटर की। छोटी भुजा जिसको हम लोग क्या माने थे, x माने थे, वो कितना आ गया बच्चों, 90 मीटर। तो बच्चों बड़ी भुजा बताइए कितनी हो जाएगी, आप बताइए। बड़ी भुजा आपकी x + 30 थी, x + 30, यानी कि आपकी हो जाएगी 90 + 30 = 120 मीटर। ठीक है, आपसे विकर्ण पूछा नहीं, पर आप विकर्ण भी पता लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण का बच्चों कितना हो जाएगा, विकर्ण को हम लोग क्या माने थे, x + 60, तो कितना हो जाएगा बताना बच्चों मुझको, वो x की वैल्यू 90 + 60 = 150 मीटर। तो ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आप इसको अच्छी तरीके से नोट करेंगे, कोई भी डाउट होगा आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो तो फटाक से सुनो के लिए बच्चों। तो बच्चों आई होप कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। तो इस तरह आपका जो चैप्टर था क्वालिटी के क्वेश्चन द्विघात समीकरण, उसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सॉल्व कर चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा दूरी बेसिस क्वेश्चन, जैसे कि जिसमें डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, स्पीड, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, चाल, दूरी, समय, उस तरह के 1-2 क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैंने कलेक्शन बिल्कुल बच्चों आपके लिए करके रखा है। देखिए ये कलेक्शन आपके लिए मैंने करके रखा था द्विघात समीकरण के 7 क्वेश्चन का। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको 4 कराए, सॉरी। ठीक है,
तो इसके बाद के जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियोस अपलोड होगा, ठीक है, पर डे एक वीडियो, ठीक है, उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन आपको करके मैं आपको दिखाऊंगा। और आप वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों से शेयर करो, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, क्योंकि लाइक ही बच्चों मेरा मोटिवेशन है, और मैं मोटिवेट रहूंगा तो मैं आपको और बढ़िया तरीके से अपना स्टडी आपको बांट सकूंगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको सिखा सकूंगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को बच्चों खूब सारा आप लगा दो, ठीक है, शेयर कर दो खूब जम के एकदम।